हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों आज यहां पर हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर। बच्चों ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। निवेदन है कि पहले प्लीज आप पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। बच्चों इस चैनल पर हम क्लास 5th से क्लास 10 तक का एनसीईआरटी मैथ्स बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए, तो आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बच्चों अगर इस वीडियो के दौरान अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बुक एग्जीबिशन हुआ था, पुस्तक का मेला लगा था, जो कि 4 दिनों के लिए मेला लगा था। ठीक है, एक पुस्तक मेला 4 दिनों के लिए लगा था। अब इसकी टिकट भी की थी। टिकट मेले में फ्री एंट्री नहीं थी, टिकट लग रही थी। तो टिकट कितनी कितनी लगी वो देखते हैं। पहले वीक में जो टिकट लगी वो लगी थी 1094 रुपए की। तो चले यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन दैट लिख लेते हैं। फर्स्ट डे टिकट सोल्ड। फर्स्ट डे कितना सोल्ड हुआ? 1094 रुपए का। अब यहां पर देखेंगे बच्चों सेकेंड डे कितना सोल्ड हुआ? सेकेंड डे सोल्ड हुआ 1812 का। तो हम यहां लिखेंगे सेकेंड डे सोल्ड हुआ 1812 रुपए का। थर्ड डे कितना सोल्ड हुआ बच्चों? आपको दिख रहा होगा थर्ड डे सोल्ड। तो यहां पर जो थर्ड डे सोल्ड हुआ है 2050 का। 2050 का। और बच्चों फाइनल डे कितना सोल्ड हुआ है? फाइनल डे, तो फाइनल डे सोल्ड हुआ है, यहां पर फाइनल डे सोल्ड हुआ है 2751 का। 2751 का। तो बच्चों वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप देखेंगे यहां पर, वो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बताना है। तो आप क्या बताएंगे? टोटल टिकट्स कितनी बिकी। तो टोटल टिकट्स के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनको प्लस कर लेंगे। तो इन्हें प्लस करने के लिए चलो हम प्लस कर लेते हैं। 4 2 6 6 और 1 7, इधर 9 और 1 10 10 5 15 15 5 20 20 का 0 कैरी 2 2 और 8 10 10 और 7 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 3 3 और 2 5 और 2 7। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 7707। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जिसने टेस्ट मैच में कितना स्कोर किया है? टेस्ट मैच में स्कोर किया है 6980। अच्छा, अब विशेष टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करना है उसे? 10,000 रन। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं और यहां पर लिख लेंगे इट इज गिवन दैट। सबसे पहले तो देखिए बच्चों कि उसको कंप्लीट कितने करना है, विश टू कंप्लीट। तो हम यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे विश टू कंप्लीट कितने कंप्लीट करना है उसे कंप्लीट करना है 10,000। ठीक है, लेकिन 10,000 में से अभी तक कितने बना चुका है टेस्ट मैच में? तो हम यहां पे लिखेंगे इन टेस्ट मैच वो ऑलरेडी सिक्योर कर चुका है, ऑलरेडी स्कोर कर चुका है। कितने कर चुका है? 6980। बच्चों 5th क्लास में है, हमें माइनस तो करना आता ही होगा। तो सिंपली इसे माइनस करना है तो हमें पता चल जाएगा कि कितने उसको और चाहिए। ही नीड आपको क्या करना है? इनको माइनस करना है। तो इनको माइनस करें चलो, तो कितना हो जाएगा? 1020 रन। तो बच्चों आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इन दोनों को क्वेश्चनों को आपको माइनस करना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि एक इलेक्शन हो रहा था, चुनाव हो रहा था। उस चुनाव में सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने रजिस्टर्ड किए, कितने वोट रजिस्टर्ड किए? उसने रजिस्टर्ड किए 5,77,500। ठीक है, जबकि एक रिवल मतलब उसका एक अपोजिट कैंडिडेट था, उसने कितने सिक्योर्ड करे? उसने सिक्योर्ड करे 3,48,700। तो चलें सबसे पहले तो हम ऊपर का लिख लेते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट। तो क्या गिवन में है? सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट था, और एक रिवल कैंडिडेट था। तो बच्चों यहां पर दोनों का वोट दे रखा है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने सिक्योर करे?
तो इसने सिक्योर करे हैं 5,77,500, जबकि जो रिवल कैंडिडेट था इसने कितने सिक्योर करे हैं, इतने सिक्योर करे हैं 3,48,700। तो बच्चों हमें क्या करना है, वो ये बोल रहा है कि कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीत गया, कितने मार्जिन से। अब आपको दिख रहा है ना इसके वोट ज्यादा है, 5 लाख सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट ज्यादा है, तो कितने मार्जिन से जीता। तो आप लिखेंगे मार्जिन, आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को माइनस करना है बच्चों। तो माइनस करना आपको आता होगा तो आप इनको माइनस करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा, 0 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, इधर 16 में से 8 जाएगा तो 8, इधर 6 में से 4 गया 2 और ये 2, तो इसका आंसर आएगा 2,28,800। आई होप सो बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बुक स्टोर, कीर्ति की एक किताब की दुकान थी। इसने क्या करा, इसने पहले वीक में मतलब पहले सप्ताह में इसने किताबें बेची 2,85,891 रुपए की। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं गिवन दैट। बच्चों सबसे पहले तो पहले वीक में किताब कितने रुपए की बिकी, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वीक में सोल्ड हुई है 2,85,891 रुपए की, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंड वीक की बात करें बच्चों, तो सेकेंड वीक में कितनी बिकी है, सेकेंड वीक में बिकी है 4 लाख, यहां पर लिख लेते हैं सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक में सोल्ड हुए 4,07,68 रुपए के। तो बच्चों यहां पर अब हम देखेंगे कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर, दोनों वीक में कितना बिका। तो हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों को टोटल करना है। तो आप टोटल करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1 6 8 6, तो ये हो जाएगा 6,86,659। बच्चों इसमें ओनली सिंपल प्लस करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे यहाँ पर वो ये कह रहा है डिफरेंस फाइंड करना है between the greatest and least 5 digit number that can be written using the digit 62743। मतलब वो ये कह रहा है, उसने हमें कुछ डिजिट दे दिए हैं। चलिए हम उसको सॉल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। कुछ डिजिट दे दिए उसने, तो डिजिट क्या क्या दिए उसने, डिजिट दिए 6 2 7 4 3। अब वो इस डिजिट से क्या कह रहा है, वो इस डिजिट से कह रहा है आपको कि आपको ग्रेटेस्ट डिजिट और लीस्ट डिजिट बताना है, ग्रेटेस्ट डिजिट और लीस्ट डिजिट। तो बेटा ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होती है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है सबसे बड़ा नंबर, मतलब इन्हीं नंबरों से हमें एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले 6 क्या है, सबसे बड़ा है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बड़ा लिखा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो एक ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लेकिन अगर हम लिस्ट नंबर बनाए तो लिस्ट नंबर कैसे बनेगा बच्चों, लिस्ट नंबर कैसे बनेगा, लिस्ट नंबर बनेगा बस जस्ट इसको ऑपोजिट कर देंगे, मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे पहले छोटा आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। तो बच्चों ये लिस्ट नंबर हो गया। मतलब हमने क्या करना है, जो डिजिट दिया है उस डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा लेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और अगर लिस्ट बनाना है तो सबसे पहले हम छोटा लेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो आप देख लें इस तरह से हमने लिया है। अब वो बोल रहा है कि इनका डिफरेंस निकालना है। देखिए साफ साफ लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, डिफरेंस निकालने के लिए हम सिंपली इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आपको माइनस करना आता होगा। तो 2 में से 7 नहीं जाता तो कैरी लेंगे, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, इधर बचा 2, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, इधर बचेगा 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेकर 13 बनाएंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, इधर बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 52,965। बच्चों बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मशीन जो कि मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती है 2825 स्क्रू, 2825 स्क्रू बनाती है एक दिन में। तो चलें हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। यहाँ लिखेंगे इट्स गिवन दैट, क्या गिवन में है, एक दिन में अगर हम बात करें अ डे में
कितना मैन्युफैक्चर करती है? एक दिन में कितना बनाती है बच्चों? 2825 स्क्रू। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी स्क्रू डिड इन इट प्रोड्यूस इन 1 month ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी में कितने स्क्रू बनाएगी? ठीक है, तो जनवरी में कितने स्क्रू बनाएगी? तो बच्चों एक दिन में अगर वो इतने बना रहा है तो जनवरी के 31 दिन में कितने बनाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, एक दिन की जो वैल्यू है उसमें हम जनवरी के 31 दिनों की वैल्यू में इंटू कर देंगे। तो बच्चे इंटू करना है, तो चलें इंटू करके देखते हैं। 2625 इंटू 31 का आंसर आ रहा है, अगर हम इंटू करें तो 87,575। तो ओनली देखो एक दिन में अगर इतने स्क्रू बना रहा है तो 31 दिन में कितने बनाएगा? तो आपको क्या करना है, उसमें 31 का इंटू करना है, 31 का इंटू करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इस एक्सरसाइज में केवल और केवल प्लस माइनस और इंटू ही आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे में वो ये कह रहा है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी था, एक दुकानदार था, उसके पास में इतने रुपए थे, है ना? तो अब चलो हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट कितने पैसे थे उसके पास में? मर्चेंट हैड उसके पास शुरू में कितने पैसे थे? 78,592 रुपए, 78,592 इतने रुपए थे। अब वो ये बोल रहा है कि उसने एक ऑर्डर दिया 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए, उसको 40 रेडियो सेट खरीदना थे और जिसकी कीमत 1200 रुपए थी, मतलब एक रेडियो की कीमत 1200 रुपए की थी। चलिए पहले तो हम इसको एक ब्रैकेट में अलग रख देते हैं। अब देखें रेडियो की कॉस्ट कितनी थी? 1200 रुपए एक रेडियो की। तो रेडियो की कॉस्ट थी 1200 रुपए एक रेडियो की, और रेडियो कॉस्ट 1200 रुपए, मतलब एक रेडियो खरीदेंगे तो 1200 रुपए। लेकिन आप बताओ क्या उसने एक रेडियो खरीदा? नहीं, उसने 40 रेडियो खरीदे। तो हम यहाँ पे 40 रेडियो की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो 40 रेडियो, देखो बच्चों एक रेडियो की कीमत कितनी? 1200, तो 40 रेडियो की कॉस्ट क्या हो जाएगी? आपको 1200 में 40 का इंटू करना। तो 1200 में 40 का इंटू करोगे तो आपकी 40 रेडियो की कॉस्ट आ जाएगी। तो 40 रेडियो की कॉस्ट कितनी हो रही है यहाँ पर? 1200 में 40 का इंटू कर दें तो 2 0 और 3 0 हो रहे हैं, और 12 4 जा 48। तो बच्चों यहाँ पर 48,000 आ रहा है। मतलब हम देखें तो मर्चेंट के पास पैसे कितने थे? 78,592, 78,592, और उसने खर्चा कितने कर दिए रेडियो खरीदने में? 48,000। तो कितने पैसे बचे? रिमेनिंग अमाउंट बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग कितने बचे आपको इस टोटल पैसे में से? पहले कितने थे? 78,592 इतने पैसे थे। अब उसने खर्चा कितने करे? उसने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो आप कैसे करेंगे? 48,000 माइनस कर देंगे इसमें से। तो चलो करके देखते हैं। 2 9 5 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो इसका आंसर आएगा 30,592। तो बच्चों आप बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले मर्चेंट के पास इतने रुपए थे, उसने एक रेडियो का भाव पूछा मार्केट में, तो वो बोल रहा है एक रेडियो को 1200 रुपए। तो उसने टोटल 40 रेडियो खरीद लिए, तो 40 रेडियो का कॉस्ट 1200 रुपए के हिसाब से हो गया 48,000। तो आप टोटल अमाउंट में से 48,000 माइनस कर देंगे तो उसके पास बचा हुआ पैसा आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया 7,236 को बाय 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। मतलब हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने, यहां सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे गिवन दैट एक स्टूडेंट ने 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। 7,000 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड कर दिया 7,236 को इंटू 65 से कर दिया। चलो पहले तो हम करके ही देखते हैं, करके देखें तो कितना आंसर आ रहा है इसका।
तो बच्चों एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 7236 को 65 से, मतलब इस नंबर को 65 से किया। सर ने बोला कि बेटा आपका ये आंसर गलत है। तो बच्चे ने पूछा क्यों? तो सर ने उसे जवाब दिया कि आपको इस नंबर को 65 से इंटू नहीं करना था, आपको इस नंबर को इंटू करना था 56 से, मतलब इसी नंबर को आपको इंटू किससे करना था? 56 से, तो सही होता। चलो हम वो भी करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं। तो 7236 इंटू 56 से करके देख लेते हैं बच्चों, है ना। 56 कर लेते हैं। 4 3 4 1 6 4 3 4 1 6 तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 4,05,216। तो बात ये हुई थी कि एक बच्चे ने इस नंबर में गलती से इंटू कर दिया था 65, जबकि उसे इसी नंबर में इंटू करना था 56 का। तो बच्चे ने जो गलती से 65 का आंसर इंटू किया था, तो इसका आंसर ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि 65 बड़ा नंबर है तो इसका आंसर ज्यादा आ गया होगा। तो वो यही पूछ रहा है कितना आंसर ज्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के आंसर को माइनस करके पता कर लेंगे। तो देखो वो ये पूछ ही रहा है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम लिखेंगे डिफरेंस कितना निकलेगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो उसका जो गलत आंसर था 4,70,340 में से आपको उसका सही आंसर को माइनस करना है, 4,05,216। तो इसका सही आंसर आएगा 65,124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा है एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कपड़े की जरूरत होती है। एक शर्ट को सिलने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच। चलिए टोटल पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए, टू स्टिच वन शर्ट, टू स्टिच वन शर्ट कितना कपड़ा चाहिए, क्लॉथ नीड, कितना क्लॉथ की नीड है हमें, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। चलिए इतना कपड़ा हमें चाहिए एक शर्ट के लिए। अब हमारे पास में टोटल कपड़े का कितना कपड़ा है, 40 मीटर का क्लॉथ है ना। टोटल कितना क्लॉथ है हमारे पास, टोटल क्लॉथ है 40 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 40 मीटर के क्लॉथ में से हमें 2-2 मीटर 15-15 सेंटीमीटर के हमें कितने शर्ट बन जाएंगे। तो इसका आंसर करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, 40 में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है कि 40 मीटर टोटल क्लॉथ में से हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कितने शर्ट बन जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, 40 मीटर में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का डिवाइड करना होगा। बट उससे पहले हम इस मीटर की यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, इसे हटा देते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब मीटर में मैंने क्या बताया 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनटू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 मीटर लिखा है, तो मैंने क्या करा 2 की जगह 2 लिखा और मीटर की जगह मैंने बताया 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू 100 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2 का 100 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दोनों को प्लस करेंगे, 200 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 215, तो हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। मतलब इतना कपड़ा हमें एक शर्ट बनाने के लिए लग रहा है, इतना कपड़ा लगता है। अब टोटल कितना कपड़ा है हमारे पास में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ 40 मीटर, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमने कैसे किया था, 40 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, मीटर में मैंने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बताए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल कितना 0 रहा है 3, 1 0 2 3 और 4 1 जा 4, मतलब 4000 सेंटीमीटर हुआ। मतलब इतना कपड़ा है हमारे पास, टोटल क्लॉथ इतना है। वापस देखें बच्चों,
हमें एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए 215 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास में टोटल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर। तो कितने शर्ट बनेंगे? तो आपको इस 4000 में 215 का डिवाइड करना होगा। तो आप क्या करेंगे, 4000 में 215 का डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आप 5th क्लास में हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप डिवाइड करना भी सीख सकते हैं। तो फटाफट से हमें 215 का हम इसमें डिवाइड करेगा, वो आएगा 18 शर्ट। तो 18 शर्ट बन रहा है 4000 मीटर में से 18 शर्ट बनेंगे और 130 सेंटीमीटर रिमेनिंग बचेगा एंड 130 सेंटीमीटर रिमेनिंग बचेगा। इतना कपड़ा बच जाएगा वेस्ट में। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, मतलब मेडिसिन को पैक किया है, बॉक्स में पैक कर दिया है, वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। मतलब एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है, 4.5 किलो। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब एक गाड़ी की कैपेसिटी की उस गाड़ी में आप 800 किलो से ज्यादा वजन नहीं रख सकते। तो 800 किलो का वजन उठाने वाली गाड़ी में आप 4 किलो 500 ग्राम के कितने डब्बे रख सकते हैं? तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। नेहा, बच्चों की आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा सा, बस 5 मिनट का और सेशन है। टोटल 12 ही क्वेश्चन है, 10 पे पहुंच गया हूं मैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एक बॉक्स का वजन कितना है बच्चों? 1 बॉक्स का वेइंग है 4 kg 500 ग्राम। अच्छा, अब वैन की कैपेसिटी कितनी है? वैन एक गाड़ी है, वो कितना, किससे ज्यादा नहीं ले जा सकती? 800 kg से ज्यादा लोड नहीं ले जा सकते। तो वैन की कैपेसिटी हम यहां लिख सकते हैं, वैन की कैपेसिटी कितनी है? 800 kg, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें 800 kg में 4 kg 500 ग्राम का डिवाइड करना है। तो चलो सिंपल वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे वैन की कैपेसिटी। वैन की कैपेसिटी कितनी बताई थी मैंने अभी आपको? 800 kg। चलिए अब बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या आप ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4, अब ये मैंने आपको बताया किलोग्राम में कितने ग्राम बताया मैंने? किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का इंटू में 1000 का इंटू कर लेंगे, और साथ में ये जो 500 ग्राम है वो तो रहेगा ही रहेगा। चलिए तो 4 का 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम, और ये 500 ग्राम तो रहेगा। अच्छा, अब 4000 ग्राम और 500 ग्राम दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4500 ग्राम। 4500 ग्राम मतलब एक बॉक्स का जो वजन है बच्चों, वो एक बॉक्स का इतना वेट है, इतना वेट। चलिए एक बॉक्स का इतना वेट है 4500 ग्राम। अच्छा, वैन की कैपेसिटी कितनी है? तो इसमें हम किलोग्राम को वापस से ग्राम में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया है ग्राम के लिए हम 1000 ग्राम लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आप 3 0 और 2 0, 5 0 आ रहे हैं, और 8 1 8, मतलब इतनी कैपेसिटी है, वैन की कैपेसिटी इतनी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें ये बताना है कि वैन में टोटल इतने ग्राम के कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ बॉक्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए हमें इसमें 8 लाख में 8 लाख की कैपेसिटी है और 4500 ग्राम का बॉक्स है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 00 से 00 कट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 8000/45। अब आपको 8000 में 45 का डिवाइड लगाना है, तो हम कर चुके हैं। इसका आंसर आया 177 बॉक्सेस, लेकिन कितना रिमेनिंग बचेगा? 35 ग्राम रिमेनिंग बचेगा, 35 ग्राम रिमेनिंग। चलिए बच्चों, तो अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, मतलब एक बच्चा है, उसके घर और उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है, होता है ना, हम भी स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1 किलोमीटर 875 मीटर, ये डिस्टेंस है उसके घर और स्कूल के बीच के, ठीक है। अब वही बोल रहा है एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज,
मतलब रोज वो जाता भी है और आता भी है, मतलब ये डिस्टेंस उसको जाना भी है और ये डिस्टेंस उसको आना भी है। तो बोथ वेज में कितनी, मतलब दोनों तरफ चलकर आने में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, तो हम इसमें 2 का इंटू कर देंगे। 1 किलोमीटर 875 में हम 2 का इंटू कर देंगे। तो 2 का इंटू करके देखें तो कितना आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और एक 15, 17, 2 तो इसका आ जाएगा बच्चों 300, 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो दोनों रास्तों में इतनी दूरी जाएगा। मतलब एक तरफ जाना हो तो 1 किलोमीटर 875 मीटर, लेकिन अगर उसको आना और जाना दोनों है तो हम इसमें 2 का इंटू कर देंगे, तो इसको दोनों रास्तों का हो जाएगा 3 किलोमीटर 750 मीटर। ठीक है, ये एक दिन का हो गया, मतलब एक दिन में वो आना और जाना दोनों करते हैं तो इतना होगा। लेकिन अब वो बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 6 डेज, मतलब हमें एक दिन का नहीं निकालना, अब हमें 6 डेज का निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस इन 6 डेज, डिस्टेंस इन 6 डेज, तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा आंसर था ना 3 किलोमीटर 750 मीटर, इसमें हम 6 का इंटू कर देंगे तो हमें 6 का आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से आंसर आएगा अब देखें, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। आप इंटू करके देख लीजिएगा, 22 किलोमीटर 500 मीटर इसका आंसर। बर्तन में, एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर का दही भरा हुआ है, कर्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे एक वेसल में कितना कर्ड है, वेसल हैज कर्ड, तो वेसल में कितना कर्ड है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। वो ये बोल रहा है कि एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर की कैपेसिटी, मतलब एक ग्लास है उसमें 25 मिलीलीटर से ज्यादा दही नहीं आ सकता। तो बोल रहा है कि टोटल इतने दही है तो हम उसे 25 मिलीलीटर के कितने ग्लास में हम भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, डिस्पोजल ग्लास होंगे तो डिस्पोजल ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, तो ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब बच्चों हमें क्या करना है, वो ये बोल रहे हैं टोटल इतना दही है, इस दही को हम कितने ग्लास में भर सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो इसे लीटर को मिलीलीटर नॉलेज दे दूं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या आप ध्यान रखिएगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 4 को ऐसे कैसे लिख लिया। अब ये जो लीटर है, इस लीटर में हम 1000 मिलीलीटर लिखेंगे, तो इंटू 1000 मिलीलीटर, और ये 500 मिलीलीटर तो सेम वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का 1000 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 मिलीलीटर, और ये 500 मिलीलीटर ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 4000 और 500 को प्लस करेंगे तो 4500 मिलीलीटर, तो टोटल इतना दही हो गया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वेसल हैज कर्ड, तो टोटल इतना दही हो गया है हमारा 4500 मिलीलीटर। अब ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर की, तो अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ ग्लास, कितने ग्लास में भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, टोटल जितना दही था उसमें 25 मिलीलीटर का डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना था 4500 मिलीलीटर का दही था, इसमें से 25 मिलीलीटर की कैपेसिटी है ग्लास की, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 180 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, 180 ग्लास। आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिएगा, 25 से कम 25, कितना बच रहा है 20, 20 बच रहा है, फिर 0 लेंगे तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 200 कितनी बार आ रहा है 8 बार में। अब यहाँ का एक 0 उठाकर यहाँ, तो 180 आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा।
तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप सो कि आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो 5th से 10th तक के जितने भी बच्चे हैं उन तक आप हमारे वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।